एक समय हर ने दियो सीता को बनवास और उड़ उड़ खावे मेल अटारी अवत्या लगे उदास बेटा अवत्या लगे उदास भरत रघुवर से नो बतलावे और आज्ञा दे दो प्रात मात की मुँह को याद सतावे। कैसे? हर ने कर दी साप मनाई और ने माने तो तुम्ही बना लो सल्ला तीनों भाई। जय हो। सजनों प्रसंग उस टाइम का है जब सीता माता के पेट में गर्भ था। सीता माता वन में रहती है, काफी दिन हो जाते हैं। तो सजनों एक दिन अयोध्या में भरत अपने भैया राम से कहता कि भैया मेरे को सीता माता की याद आ रही है, तू मेरे को आज्ञा दो जिससे मैं सीता माता से मिलने के लिए जाऊं। लेकिन राम भरत से कहता कि भैया सीता माता के पेट में गर्भ है और मैं तेरे को आज्ञा नहीं दे सकता। लेकिन भरत बार बार विनती करता है तो राम भरत से कहता कि भैया अगर तुम नहीं मानते हो, तुम सीता माता से मिलने के लिए जाना चाहते हो तो तुम तीनों भाई सलाह मिला लो और तुम सीता से मिलने के लिए जा सकते हो। सजनों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों भाई सलाह मिलाते हैं। जब भरत सीता माता से मिलने के लिए बनी में जाता है तो सजनों क्या कहता है? क्या कहता है मेरे बेटा? तू मत मैया फिकर करे मैं जोड़ू हाथ बताता सो। कैसे? तू मत मैया फिकर करे मैं जोड़ू हाथ बताता सो। मिल जावे गो बारात सीता माता सो। तू मत मैया फिकर करे मैं जोड़ू हाथ बताता सो। जावे गो बारात सीता माता सो। तू मत मैया फिकर करे मैं जोड़ू हाथ बताता सो। जावे गो बारात सीता माता सो। तू मत मैया फिकर करे मैं जोड़ू हाथ बधाता सू। मिलबा जावे गो भारत सीता माता सू। इस प्रकार सजनों भरत ये बात कहकर अब सीता माता से मिलने के लिए जाता है। तो सजनों भरत के साथ में क्या फंदा फेंता है आप मेरी सुधा के माध्यम से सुनेंगे। सजनों क्या फेंता मेरे बेटा? हाँ धीरे मेला बे बारात पानी में जावे जियो तो घबरावे। कैसे? हाँ धीरे मेला बे बारात पानी में जावे जियो तो घबरावे। भैया ओ सतवांती ओ सीता एक ताल पे नावे। हाँ धीरे ओले ओले धीरे 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 जाता वाते हो सीता तो सजनों भरत सीता माता से मिलने के लिए बनी में जाता है। सीता माता एक ताल पर बदन हुआड़ी स्नान करती है। तो सजनों भरत के साथ में क्या फंदा फेंता है? क्या फेंता मेरे बेटा? और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न तीनों सलाम मिलावे। लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न तीनों सलाम मिलावे।
कैसे भैया सीता सतवंती से मिलवा भरत बनी में जाओ भैया सीता सतवंती से मिलवा भरत बनी में जावे कैसे भैया एक ताल पे सीता माता पतन हो गाड़ी रंगावे आगो कैसे भैया अरे आगो रघुवंशी जी आयो तब सीता के को आयो कैसे भैया अरे जाने क्या कौन आवे भाजो और तो दियो भैया तो दियो सामनारया मोतर की होता जो कैसे भैया मोतर की होता जो होता वाली हो सीता एक ताल पे होना भरत सीता माता से मिलने के लिए बनी में जाता है। सजनों सीता माता एक ताल पर बदन उगाड़ी स्नान करती है। जब भरत उस ताल के तरफ जाता है तो सीता माता को एक रघुवंशी दिखता है तो मन में धोखा आ जाता है कि कोई रघुवंशी मेरे शरीर को देखने के लिए आ रहा है। वो पहले ही श्राप छोड़ देती है कि ये मेरे शरीर को देखे उससे पहले वो सिर की नारी बन जाए। जब भरत उस ताल के पास में जाता है तो सजनों वो श्राप उसके लग जाता है। अब भरत नारी बन जाता है। जब भरत नारी बन जाता है तो सजनों सीता माता से क्या कहता है, क्या कहता मेरे बेटा? और बारो नाटो राम पहुंच गयो भरत कैसे भैया बारो नाटो राम पहुंच गयो भरत कैसे भैया सीता ने दिया श्राप राख दिया रघुवंशी के बेटे कैसे भैया हाल लंगड़ गो काया गो तब रघुवंशी घबरायो कैसे भैया हाल लंगड़ गो काया गो तब रघुवंशी घबरायो कैसे भैया ये सतवंती सीता माता या कहीं बंदो आयो मैं तो कैसे भैया अरे मैं तो तोते मिलवा आयो आजा करती उल्टी पड़ गई कैसे भैया क्या आवे रोज कथैया या किया जाने बिगड़ गई कैसे भैया अरे जोड़ो बात अरज सुन मेरी और वापस लो मरे भैया वापस लो मरदान रूप मर कर दे रा फेरी कैसे भैया तूने बेटी सतवंती रघुवंशी पे हो बंदा में देवर लाड लागी आई रे जान गोलंदा में वो तूने बैठो सतवंती रघुवंशी में हो बंदा में देवर लाड लागी आई रे जान गोलंदा में बाहरों नाट्यो राम पहुंच गयो भरत से या डंग ठेठ और सीता ने दियो श्राप राग दियो रघुवंशी के पेट हाल बिगड़ गो काया को जब रघुवंशी घबरायो और हे सतवंती सीता माता या कहीं फंदो भायो मैं तो से मिलवा आयो आछा करपी उल्टी पड़ गई और देखा आवे रोज कतई काया की जात बंगड़गी जोड़ू हाथ अरज सुन मेरी और वापस लो वरदान रूप भर कर दे ईरा फेरी तूने बेटी सतवंती रघुवंशी फेंको फंदा में देवर लाडला की आई रे जान कुड़ंदा में भरत नारी सीता माता से कहते कि माँ मैं तो तेरे से मिलने के लिए आया था लेकिन तूने मेरे साथ में ये क्या फंदा फेंवा दिया है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ इस वरदान को वापस लो और मेरे को मर्द बनाओ। जब भरत नारी सीता से उस वरदान को वापस लेने के लिए कहती है तो सजनों अंत वो सीता माता अपने देवर से उस वरदान के बारे में क्या कहती है, क्या कहती है मेरे बेटा? और मेरी है
गलती देवर तो ये धोखा खागो कैसे भैया मेरी है का गलती देवर तो ये धोखा खागो कैसे भैया बदने हो गाड़ी रंगा तीर गोजा पना बुलाए भैया अरे कमरा यातन दो खंडो फेगो और मुँह पे तो ना कैसे भैया मुँह पे तो ना मर्द बने धर रूप जना नो रेगो कैसे भैया मुँह पे तो ना मर्द बने धर रूप जना नो रेगो कैसे भैया माने तो साल लगी पागन के बन फल खाजो कैसे भैया पाल में गोटिया में देवर निर्भ हरि गुण गाजो कैसे भैया हरि सीता को लारे देवी और पाल में नो बोलो भैया पाल में नो बोलो तेने जुलम करी बन देवी कैसे भैया हरे सीता जा कहीं आफत देती और हम दोनों रे भैया हम दोनों रह लेंगे मेरे वैद्य गुरु अकेले रे होता वहाँ देवो गलती देवर तुई धोखा खागो बदन हुगाड़ी नाती गोड्या बिना बुलाए आगो कंवर हाथन सु फंदो फेगो और मुंह पे तो ना मर्द बने थर रूप जनानो नेमा ने तो चाल सखी बागन के बनफल खाजो और बाल में के कुटिया पे देवर निर्भय हरि गुण गाजो सीता वाकू लारे लेगी और बाल में के न्यू बोलो तेने जुल्म करी बन देवी सीता या कहीं आपद झेली और हम दोनों रह लेंगे मैं रहवे इती गुरु अकेली सीता माता अपने देवर से कहती है देवर ये वरदान तो मेरे से लग गया है ये मेरे से वापस नहीं होगा अगर तू नहीं मानता है तो मैं मेरे गुरु के पास बाल्मीकि कुटिया पर रहती हूँ तू भी मेरे साथ में चलो और वहाँ भगवान का भजन करना। सजनों सीता माता अपने देवर से बाल्मीकि कुटिया पर सजनों रहने के लिए कहती है तो भरत नारी सीता माता के साथ में बाल्मीकि कुटिया पर ले जाती है। इधर बाल्मीकि सीता से सारी बात पूछता है तो सीता कहती है गुरु महाराज ये मेरा देवर है मैं ताल पर बदन उगाड़ी स्नान कर रही थी मेरे धोखा आ गया कि कोई रघुवंशी मेरे शरीर को देखने के लिए आ रहा है तो मैंने पहले ही श्राप छोड़ दिया कि ये मेरे शरीर को देखे उससे पहले मोसर की नारी बन जाए। सजनों अब सीता माता और भरत नारी दोनों बाल्मीकि कुटिया पर रहते हैं। इधर सीता माता के पेट में गर्भ था इस प्रकार दोनों इधर सीता माता के पेट में गर्भ था इधर भरत नारी के पेट में गर्भ हो जाता है दोनों के 9 महीना पूरे हो जाते हैं। तो सजनों क्या होता है मेरे बेटा और कचोदना के बाद भरत नारी ने लड़का कचोदना के बाद भरत नारी ने लड़का सीता के भी बेटा वो लव कुछ नाम धरायो अरे वो भरत नार के नामो भूखे मरे ले नहीं खाबो अरे सीता कंद मोल भल जावे और इन दे तो भूख बदल दो लड़वा खाते आवे इन दे तो भूख बदल दो लड़वा खाते आवे देवर भावे हो बड़का लब कुसला डला बेटा हो लब कुसला डला बेटा बाल्मीकि कुटिया पे खड़गा खाबा का टोटा देवर भावे हो बड़का लब कुसला डला बेटा हो लब कुसला डला बेटा
सजनों इधर भरत नारी के भी पुत्र का जन्म होता है, इधर सीता माता की भी पुत्र का जन्म होता है। दोनों पुत्रों का नाम लव कुश रखा जाता है। सजनों सीता माता बनी में जाती है, कंदमूल फल लाकर भरत नारी का पालन पोषण करती है। पालन पोषण करते करते काफी दिन हो जाते हैं। तो एक दिन भरत नारी सीता माता से कहते कि माँ मैं बनी को जाऊंगी और वहां से कंदमूल फल लेकर आऊंगी। सजनों भरत नारी सीता माता से आज्ञा लेकर अब बनी में जाती है। तो सजनों बनी में जाकर क्या करती है? क्या करती मेरे बेटा? आरे के दो को तेर बनी में आगिया खागिया डालो और वहाँ जंगल में कैसे भैया वहाँ जंगल में पुरत मिलो ये राजा घोड़ा वालो कैसे भैया अरे सखिया घोड़ा को के लो रोके नमकार ध्वज नो बोले कैसे भैया अरे अब देखा कावेरी बाई और किस राजा की कैसे भैया किस राजा की सुकुमारी तो क्या बनी में आई कैसे भैया आसमान की पटकी में धरती माता की जेदी कैसे भैया तो संग में लाल बनी में रोती फिरो अकेली कैसे भैया मैं ईश्वर को भगत करो और भेड़ी को कैसे भैया मैं माने तो चालल तो मैं रख दो बेटी को कैसे भैया मैं माने तो चालल तो मैं रख दो बेटी को कैसे भैया अरे वा बोले गो घोड़ो वालो और रानी रखे लागी भैया रानी के लगी पति दिन या कहीं करो कबाड़ो कैसे भैया अरे कर ले और बात को टेढ़ी और केरल वजमत बोल भैया केरल वजमत बोले या मरी लगे धर्म की बेटी कैसे भैया लगे धर्म की बेटी रे ओ दादा आते हो से आए ताला पाओ में आगी खागी टाड़ो वह जंगल में पुरुष में लेकर राजा घोड़ा वाड़ो सकी घोड़ा को के लो रोके जब तार ध्वजनु बोले हमसे का चावेरी भाई और किस राजा की सुकुमारी तू किसा बनी में आई आसमान की पटकी में धरती माता की झेली और तू संग में ले चाल बनी में रोती फिरूं अकेली मैं ईश्वर को भगत करूंगा का और ठेडी को और नेमा ने तो चाल तो मैं रख लूंगो बेटी को वाकू लेगो घोड़ो वाड़ो और रानी खेपा लगी पति तेन या कहीं करो कबाड़ो कर ले गौर बात को ठेडी और गैर लबज मत बोले या मारी लगे धर्म की बेड़ी सजनों भरत नारी सीता माता से आज्ञा लेकर बनी में जाती है। जब बनी में इधर उधर घूमती है तो उसी बनी में मणिपुर का राजा तारध्वज शिकार खेलने के लिए जाता है। जब राजा इधर उधर शिकार खेलता है, जब भरत नारी राजा का मिलन होता है तो सजनों भरत नारी राजा तारध्वज के सामने खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़कर विनती करती कि महाराज मैं तुम्हारे साथ में चलना चाहती हूँ। लेकिन मणिपुर का राजा तारध्वज तो राम का भक्त था, कहता कि मैं किसी दूसरी औरत के हाथ नहीं लगाता। लेकिन सजनों भरत नारी बार बार विनती करती है तो मणिपुर का राजा तारध्वज उस भरत नारी को अपने महलों की धर्म की बेटी बना लेता है और बेटी बनाकर अपने महल में ले जाता है। इधर रानी के काड़ा जाता है तो राजा रानी को सारी बात बता देता कि प्राण प्यारी मैं किसी दूसरी औरत को लेकर नहीं आया हूँ, ये अपने महलों की धर्म की बेटी है। सजनों रानी के विश्वास आ जाता है। अब भरत नारी तो मणिपुर के राजा तारध्वज की धर्म की बेटी बन जाती है। इधर अवधपुरी में लक्ष्मण राम से कहता कि भैया भरत सीता माता से मिलने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं आया। तो दोनों भैया किस प्रकार सलाम मिलाते हैं? कैसे मिलाते हैं मेरे बेटा? न्या की कथा न्या रही आगे सुनो दे ध्यान और अवधपुरी में सलाम लावे लक्ष्मण और भगवान। भैया लक्ष्मण राम से कहता रे भैया भरत सीता माता से मिलने के लिए गया था, बहुत दिन हो गए
लेकिन वापस नहीं आया। तो दोनों भैया अब सलाह मिलाते हैं। तो सजनों अपने भैया भरत को हेरने के लिए किस प्रकार जाते हैं? कैसे जाते हैं मेरे बेटा? हारे बागिया मेरे सागिया, कैसे भैया? हारे बागिया मेरे सागिया, ओ साबना झूला आओ भैया। रे 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 लाता माने राम पानी में, जाओ भैया। रे 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 लाता माने राम पानी में, जावे बारात नहीं आओ भैया। आवे रे ओ बागिया में ओ सागिया ओ साबना झूला आवे रे रे लागा मन राम बारे में जावे बारात पावे रे ओ बागिया ओ सागिया ओ साबना झूला आवे। हाँ रे 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 राधे श्याम यार राम यार रे बागिया ओ सागिया ओ साबना झूला आवे रे रे लागा मन राम बारे में जावे बारात नहीं पावे रे ओ बागिया ओ सागिया ओ साबना झूला आवे। दोनों भाई सलाह मिलाते हैं। तो सजनों अब लक्ष्मण और राम भरत को हेरने के लिए किस प्रकार जाते हैं? और लक्ष्मण राम से क्या कहता है? क्या कहता है मेरे बेटा? और लक्ष्मण के बाल लागो भैया। लक्ष्मण के बाल यो राम जी दो को आवे मारे, ओ कैसे भैया? पहले बागायो भरत नहीं आयो मैया जी क्या बारे, ओ कैसे भैया? अरे ओड़ ओड़ पोरी आवाजा खावे, ओ कैसे भैया? भरत वीर की चिंता में दिन रात नींद नहीं आवे, ओ कैसे भैया? अरे दोनों भैया तारे संग में ये रे भरत वीर को, ओ बनवा भैया। अरे कहीं नहीं पायो मोती जायो, ओ कैसे भैया? अंतरयामी राम चलो जब मणिपुरी में, आयो भैया। मणिपुरी में आयो ओ बागिया ओ सागिया ओ साबना झूला आवे रे रे लागा मन राम बारे में जावे बारात नहीं पावे रे ओ बागिया ओ सागिया साबना झूला आवे। लक्ष्मण खेबा लग्यो राम जी धोखो आवे मारे, मिलबा गयो भरत नहीं आयो महीना बीत्या बारे, ओड़ ओड़ पूरी अवध्या खावे और भरत वीर की चिंता में दिन रात नींद नहीं आवे। दोनों भैया जा रहे संग में हीरे भरत वीर को वन में खई नहीं पायो मौसी जायो, और यंतरयामी राम चलो जब मणिपुरी में आयो। सदनों लक्ष्मण और राम दोनों भैया हेरते हेरते उसी मणिपुरी नगरी में पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण राम से कहता है कि भैया बहुत दोपहरी पड़ रही है, इस बगिया के अंदर चलते हैं और इस बगिया में जाकर आराम करते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर राम लक्ष्मण सजनों जब उस बगिया के अंदर जाते हैं तो मालन कहती रे संतो ये तो बाग जनाना है, इसमें तुम अंदर नहीं घुस सकते। लेकिन राम मालन से कहता रे मालन तुम्हारी बगिया में दोपहरी से आराम करके चले जाएंगे, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन सजनों मालन नहीं मानती है तो राम मालन से क्या कहता है? क्या कहता मेरे बेटा? अरे कमालने अरे कमालने एक बात सुन मेरी मैंने को थोड़ी तेरी केरी, अरे काम से कायम माता फोड़े और काट दोपहरी, काट दोपहरी जाके तेरा कतैयाम को तोड़े, अरे कटाती बगिया में हरियाली के कतराजी होगा मारी, अरे कमालन बाजी बाजी गई जाके राजा से नो गई, अरे कमालक बात कदम
बजी होगी इधर बोल बगिया में आए भैया बोल बगिया में आए हैं दो बड़े गजब के जोगी कैसे भैया बड़े गजब के जोगी सुन मेरी मैंने को तोड़ी तेरी केरी हमसे काई को माता फोड़े और काट दोपहरी जाएंगे तेरा कतई आम को तोड़े छागी बगिया में हरियाली देखत नाजी होगा माड़ी मालन भाजी भाजी गई है जाके राजा से नो खइए मालिक बात गजब की होगी हर फुल बगिया में आए हैं तो बड़े गजब के जोगी मालन राजा के पास में जाती है राजा से कहते रे मालिक तुम्हारे बाग में दो संत आए हैं उनने बाग को हरा कर दिया है लेकिन मणिपुर का राजा दान मालन से कहता रे मालन ने तो कोई वर्षा का जोर है ऐसे में बाग कैसे हरा हो जाएगा लेकिन मालन कहती रे राजा मेरी बात पर विश्वास करो तुम्हारे बगिया में चल के देखो तुम्हारा बाग हरा भरा है जब मालन बार बार विनती करती है तो मणिपुर का राजा दानध्वज मालन से कहता रे मालन पहले तो ये बता कि संतों का रूप रंग कैसा है तो सजनों अब वो मालन वो संतों का रूप रंग किस प्रकार बताती है कैसे बताती मेरे बेटा हरी श्याम बरानी गोरा रे बदन को भैया हरी श्याम बरानी के गोरा रे बदन को बिल्कुल जोड़ा जाने राम लगन को वो या कूदे क्या बाजे भूख या को तंगर मानो रूप या कूदे का मेरी बहना मानो अरे जोगिया ला बेला राजा पारे गंडकेला जोगिया बेला राजा मारे गंडकेला जोगिया ला बेला राजा पारे गंडकेला जोगिया बेला राजा मारे गंडकेला पुनो के से तन्ना जाने कौन गुरु के तेला पुनो के से तन्ना जाने कौन गुरु के तेला पुनो के से तन्ना जाने कौन गुरु के तेला पुनो के से तन्ना जाने कौन गुरु के तेला तेरा ही देख तेरे बागनों में रंग भर जोरे का जोरे में रंग भर जो रंग भर जोरे का जोरे में रंग भर बरस रहे कैसे जोरे रंग भर जो सजनों मालन राजा से कहते रे राजा मेरे को तो संतों का रूप रंग ऐसा लगता है जैसे राम लखन की जोड़ी हो जब संतों का रूप रंग बताती है तो सजनों मणिपुर का राजा दानध्वज राम का भक्त था तो मालन की बात सुनकर सजनों राजा रानी किस प्रकार बगिया में जाते हैं कैसे जाते हैं मेरे बेटा अरे कैसी अरे कैसी सुन मालन की पानी मरते चल दिया राजा रानी अरे भाग्या डोले आगे पीछे मैंने जाना छोड़ा राजा या भी पड़ के नीचे अरे गोम गो मारा राम या तो गो अरे राजा रानी मरबा डोले सामे आगो राम भगत देवी द्वार मोहने बोले मोटे बोले राजा रानी भाग्या डोले आगे पीछे और मैंने ठाडा छोड़ा राजा या पीपड़ के नीचे कितकू गुमगो मारा राम या तो सपा पकड़ को काम राजा रानी मरबा डोले और सामे आगो राम भगत से ईश्वर मोहटे बोले सजनों मालन की बात सुनकर राजा रानी अपनी बगिया में जाते हैं तो राम लक्ष्मण छिप जाते हैं राम लक्ष्मण छिप जाते हैं तो राजा मालन से कहता रे मालन तू तो कह रही थी कि हमारे बाग में दो संत आए हैं यहाँ तो कोई भी नहीं है जब राजा रानी जोर जोर से पुकारते
हैं, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो राम लक्ष्मण के सामने आ जाते हैं। जब राम लक्ष्मण के सामने आ जाते हैं तो सजनों मणिपुर का राजा तारध्वज राम के चरणों में गिर जाता है। अब भगवान और भक्त का मिलन हो जाता है। भगवान भगत से कहते कि भक्त हम तेरे से मिलने के लिए आए हैं, तू कुछ भी वरदान मांग सकता है। तो सजनों मणिपुर का राजा तारध्वज राम से क्या वरदान मांगता है? क्या मांगता मेरे बेटा? रे 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 ऐसे कह रही है दादी तो मान जा बाती रे बाती यहाँ मैं उठा के आओ सावन दूरा कहावे रे 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 राजा माना राम बने मैं जावे भारत कहावे रे ओ बाती यहाँ मैं उठा के आओ सावन दूरा कहावे। तो सजनों मणिपुर का राजा तारध्वज राम से क्या वरदान मांगता है? ध्यान देकर सुनो। क्या मांगता मेरे बेटा? और मांग कछु बारे मांग कछु वरदान भगत में तेरे काजे आयो तब राजा ने बनो। अरे जब राजा ने बनो पायो अरे मालिक एक बात सुन मेरी संग में कर लो ब्याह के घर में सोता एक कावारी अरे वादे नो बोलो रगराई वो कूदो नादी के तारे कन्या खासू आई वो कूदो नादी के तारे कन्या खासू आई ये लन गयो सकार एक दिन पिया बन में पाई ये लन गयो सकार एक दिन पिया बन में पाई मैंने राजी धर्म सुधारण है तो कौन की जाई छोटो तो मत जानो या वरदान गणो है काडो शादी की सुनताई तो लक्ष्मण का बेटा डो ठाडो अरे कनाले डोले तेल लगा ले या राजा की बेटी तू तो लक्ष्मण फेरा खा ले लक्ष्मण फेरा खा ले। भगत में तेरे काजे आयो जब राजा ने फंदो भायो मालिक एक बात सुन मेरी और संग में कर लो ब्याह के घर में सुता एक कंवारी वासे नो बोलो रगराई और मोबू तो नादी के धारे कन्या खासू खेलन गयो शिकार एक दिन बिहड़पन में पाई और मैंने राखी धर्म सुतादन है तो कौन की जाई छोटो सो मत जानो या वरदान गणो है गाडो और शादी की सुनताई तो लक्ष्मण का पे ठाडो नाले धोले तेल लगा ले और या राजा की बेटी सुतु लक्ष्मण फेरा खा ले। मणिपुर का राजा तारध्वज राम से वरदान मांगता कि भगवान मेरे घर में क्या कन्या है तुम दोनों भाइयों में से शादी कर लो। लेकिन जब राम भक्त से कहता कि भक्त तेरे तो कन्या का जन्म नहीं है तो सजनों मणिपुर का राजा सारी बात बता देता है। अब राम लक्ष्मण से कहता रे भैया भक्त ने तो वरदान मांग लिया है इसको तो निभाना पड़ेगा क्योंकि रघुकुल की रीत है जो कोई भक्त वरदान मांग लेता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। इधर सदनों राम की शादी हो चुकी थी इधर लक्ष्मण जी की भी शादी हो चुकी थी तो सदनों राम लक्ष्मण से कहते कि भैया तुम ऐसा करो इस राजा की बेटी के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। सदनों राम की बात सुनकर लक्ष्मण अब मणिपुर के राजा तारध्वज की बेटी के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सदनों किस प्रकार शादी होती है आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे बेटा? अरे गडाए आधे पीछे बात या झूठ नहीं है शादी अरे करी ने जब राजा ने तेरी लक्ष्मण जी के साथ बड़े वहाँ छोरी कन्या फेरी मेरा का दई दूल्हे लाडी जनवाता में जावे मेरा का दई दूल्हे लाडी
लाडी जनवासा में जावे भैया एक देख दूल्हे को लाडी भारो शोक मनावे भैया अरे घर की माया तू कौन जाने भैया क्या तो भैया लक्ष्मण है पिण को किसान जाने भैया अरे मैं नहीं खेलूं तो पिण बाजा भैया कर जाओ कारक पिण को न करूं घरवादा भैया को न करो घरवादा झूठ नहीं है सासी करी नहीं जब राजा ने देरी और लक्ष्मण जी के साथ परे वह छोरी की गन्ना फेरा खाते दूल्हे लाडी जनवासा में जावे और देख देख दूल्हे को लाडी भारो सो के मनावे हर की माया को गुण जाने और या तो भैया लक्ष्मण है पिण बोकू किसान मैं नहीं खेलूं चौपड़ पासा और मर जाऊं खार कटार कतई पिण को न करूं घर सजनों लक्ष्मण और भरतनारी की शादी हो जाती है दूल्हे लाडी वहां से सजनों जनवासा में जाते हैं जब दूल्हे लाडी के हाथ लगाता है तो लाडी दो हाथ दूर सरकती है अरे दूल्हे मन में विचार करता है कि फेरों में ऐसे चक्कर पड़ गया जब लाडी के हाथ लगाता हूं जब ये लाडी दूर दूर सरकती है और लाडी सौगन खा जाती है मर जाऊंगी लेकिन इस दूल्हे को हाथ नहीं लगाने दूंगी तो सजनों अब दूल्हे लाडी का किस प्रकार प्रेम प्रसंग चलता है और वो लाडी दूल्हे से सजनों किस प्रकार परेशान होती है ऐसे होती है मेरे बेटा अरे दूल्हे तेरे लाडी कैसे भैया अरे दूल्हे तेरे लाडी से मोड़े तेरे नहीं बोलो भैया तेरे यहाँ से कौन कानून जाने वासा भैया तेरे यहाँ से कौन कानून जाने वादों का ताई घरे वासा भैया घरवासो वो दूल्हे से लाडी मोंडे से नहीं बोले रे सजनों दूल्हे लाडी के पीछे पीछे डोलता है लाडी आगे आगे भागती है अंत वो लाडी परेशान हो जाते रे भगवान ये दूल्हे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा अब तो इसके साथ में कुछ धोखा करना चाहिए सजनों अब वो लाडी दूल्हे के साथ में किस प्रकार धोखा करती है कैसे करती है मेरे बेटा अरे दूल्हे अरे दूल्हे आगे पीछे डोले लाडी मोंडे से नहीं बोले अरे आजी रुक पूरी बीमारी तब लाडी ने खटारी दूल्हे दे अरे हमारा को लगन राम को भैया तब तोड़े में डूब गई अरे तब तोड़े में डूब गई लग जाती है लाडी के साथ में जो बांधी आती है इस कारनामा को देखकर सदनों घबरा जाती है सीधे मणिपुर के राजा ताड़ध्वज के पास में जाती है राजा को सारी बात बता देती है कि पता नहीं तुम्हारी बेटी ने दूल्हे के साथ में क्या कर दिया। अरे सदनों बांधी की बात सुनकर राजा रानी सदनों महल में जाते हैं और दूल्हे को जमीन पर गिरा देखकर रोने लग जाते हैं। इधर रामचंद्र भगवान घबरा जाते हैं भैया की शादी तो करवा दी लेकिन पता नहीं लाडी ने दूल्हे के साथ में क्या कर दिया। तो सदनों
अब लास्ट कली में आप सुनेंगे कि किसकी चालाकी से भरत को नारी बनाया गया था, किसकी चालाकी से। सज्जनों इस प्रकार सारी बात हो जाती है तो लास्ट कली में इस कथा का मूल है किस प्रकार निकलता है। कैसे निकलता मेरे बेटा? अरे दोनों रोवे राजा रानी भरत नैनन में तू पानी। अरे रघुवर जादू मंत्र बोले सीता की चालाकी से लगन पलक नहीं खोले। अरे कर घबरा गो रघुराई राम जान ने याद करी जब जनक सुदामा आई। अरे बेड़ा होगा तीनों भाई भरत बनायो मर्द सती लक्ष्मण की जान बताई। अरे दोनों रोबे राजा रानी बरसे नहनन में सुपानी रघुवर जादू मंत्र बोले और सीता की चालाकी से वह लखन पलक नहीं खोले। देखकर घबरा गो रघुराई और रामचंद्र ने याद करी जब जनक सुदामा आई। बेड़ा होगा तीनों भाई और भरत बनायो मर्द सती लक्ष्मण की जान बचाई। इस कथा का मूल रहस्य ये है कि इधर राम सीता माता का दर्शन करना चाहता था, इधर सीता माता राम का दर्शन करना चाहती थी। दोनों की चालाकी से भरत को नारी बनाया गया था और लक्ष्मण जी को दूल्हे बनाया गया था। तो सदनों किस प्रकार कथा का वचन होता है। कैसे होता है मेरे बेटा? अरे कहार का सिद्ध हुआ सब काम पूरी होगी कथा बोल दे जय सीताराम मेरी पूरी होगी कथा बोलते जय जय सीता राम। कथा का वचन इसी जगह हो जाता है। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो।